पहली बात तो इस लड़ाई में तीन मुख्य वॉरिंग पार्टीज हैं, या मैं बोलूंगा चार हैं। तीन तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जिसमें है ईरान, अमेरिका और इजराइल। ये बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इनडायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है वो लेबनान है, और खासकर गल्फ कंट्रीज पे, जीसीसी कंट्रीज में इम्पैक्ट हो रहा है। नेगोशिएट कौन कर रहा है? पाकिस्तान, आसिम मुनीर। वो भी एक इत्तेफाक से बड़ी अजीब और गरीब चीज है। नेगोशिएशन जब होता है तो जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं और जिनके पे इम्पैक्ट होना है, पहली बात वो सब एक टेबल पे बैठने चाहिए और डायलॉग इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो हो रहा है, पहली बात एक डायरेक्ट हो रहा है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें मीडिएटर कौन है? वो पाकिस्तान है। और दूसरा जो हो रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स करवा रहा है डायरेक्टली लेबनान, जो एक देश है, और इसराइल के बीच में वो डायरेक्टली करा रहा है। और आपको पता है अमेरिका ने वही इसराइल और हमास के साथ भी कराया था अक्टूबर में। इनका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जब कोई सीज फायर होती है और उसके बाद जो टॉक्स होते हैं, और टॉक्स मतलब डिप्लोमेसी वगैरह नेगोशिएशन होते हैं, उसमें हर साइड के लिए एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि मतलब विन विन सिचुएशन सब साइड के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हमास और इसराइल के बीच में डील हुई थी, उसमें अभी तक आधी चीजें क्लेरिफाई नहीं हुई है। उसमें डिसआर्मामेंट होना था, ये हमास का, वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है डिलाइटफुली वेग ये चीजें चल रही हैं, डिलाइटफुली वेग, जिसका सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। जिसकी मर्जी उसकी कोई कल्पना करके, इमेजिनेशन करके उसको ले जा सकता है। तो ये जिस प्रकार चल रही है, ये तो बिल्कुल कोई सीज फायर और वो कोई मेरे को डील तो होने की संभावना दिखती भी नहीं है। मान लिए, आप कल्पना किए कि कल पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाता है और ईरान और यूएस के बीच में एक पेज का, वो भी एक पेज का एमओयू, उसमें इतनी चीजें हैं, क्या सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये कहने का मतलब है ये चलता रहेगा और इसका कोई अंत होता हुआ मेरे को दिख नहीं दे रहा, क्योंकि ये डिलाइटफुली वेग है, स्ट्रेटेजिकली वेग चीजें हो रही हैं। अगर प्रिसाइज होता है तो बिल्कुल सबको बैठ के, बल्कि वॉरिंग फैक्शंस को बैठ के और आमने सामने बैठ के ये करना चाहिए। पाकिस्तान तो कभी इजराइल से बात ही नहीं कर सकता है, तो कहने का ये गल्फ कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अजीब गरीब चीज जो चल रही है। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस प्रकार अभी आपने देखा है, कुछ चीजें भी फर्क पड़ी हैं। पहला, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने सॉलिड स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान हमारी कंट्री है, किसी भी देश को अधिकार नहीं है। और उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस ईरान को भी दिया कि उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मतलब दखल अंदाजी करने के लिए। अब सवाल उठता है, ईरान चाहता है कि वो इजराइल पे ठोके। इजराइल किसको ठोक रहा है वहां पर? लेबनान को ठोक रहा है, या सदर्न लेबनान में और बेरेट वगैरह में। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। अब अगर आज आपने देखा वो हुतीज ने भी शुरू कर दिया है, ये ऐसी डायमेंशन में मेरे को तो कोई अंत होता हुआ दिख नहीं रहा है। सर तो ये डायमेंशन मल्टी है, हुती है, यहां पर लेबनान से भी हमले हो रहे हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। जब बाकी प्रॉक्सी स्टेट कहीं बातचीत में नहीं है तो फिर ये दावे कैसे कि कॉलम फुल स्टॉप की ही कमी है, सीज फायर तो होने वाला है, बातचीत हो गई है, पाकिस्तान पहल कर रहा है। वो पाकिस्तान जो इजराइल से संबंध नहीं रखता, वो इस इक्वेशन में है नहीं। अमेरिका रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखिए कोई भी चीज जब की जाती है ना, उसमें एक स्ट्रेटेजिक माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के द्वारा सब कुछ किया जाता है कि हमारा मुद्दा क्या है सब साइड्स का। और मेरे को लगता है, देखिए चाहते तो सब है लड़ाई खत्म हो, कोई डाउट नहीं है। ईरान के भी स्टेटमेंट्स वही आते हैं, लेबनान से भी ये आते हैं, इजराइल से भी आते हैं और अमेरिका से भी आते हैं। लेकिन ये है कि जो भी इसमें एग्री करेगा वो ऐसा लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, वो हार गया है। तो कहने का मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसमें देखिए ना तो ये यूनाइटेड नेशंस ये कुछ होता है। पहली बात तो सबसे बड़ा चिन्ह होता है पाकिस्तान, आसिम मुनीर, मतलब उसके ऊपर अमेरिका भरोसा कर रहा है। आज अमेरिका को तो उसका अगर टेस्ट लेना है, उसको एक ही चीज बोलनी चाहिए कि ठीक है तू हमारे को वहां पर बेसिस दे दे और हम यहाँ से बिल्कुल। तो पाकिस्तान यहां अमेरिका की इजराइल नहीं सुन रहा तो पाकिस्तान तो क्या ही सीज फायर करवाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हैं, सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के माफ कीजिएगा ईरान से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के हमले हुए हैं और ग्राउंड पर क्या समझ है, क्या सचमुच ईरान
और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है वो कुछ ऐसी है जिससे जमीन पर कोई उम्मीदें थी या फिर रीग्रुप होने का मौका भर है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को। मेस्टन साहब कह रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। एक कंट्री है जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है, जो हजारों किलोमीटर से दूर आके किसी और कंट्री के ऑयल और गैस पे कब्जा करना चाहती है। और एक कंट्री है जो अमेरिका की प्रॉक्सी कंट्री है, जिसका नाम इजराइल है, जिसने 77% पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया है। और जब से जंग शुरू हुई है तब से 25% लेबनान पे कब्जा कर लिया है और मैसेकर कर रहा है। वहां वॉर नहीं हो रहा है, पूरे पूरे गांव और शहरों को ढाया जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब गांधी जी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं था। गांधी जी से पूछा गया था कि भाई पैलेस्टाइन का क्या सोल्यूशन है, तो गांधी जी ने कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। यही नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, यही ईरान का भी पक्ष है और हर रेवोल्यूशनरी इंसान का यही पक्ष होना चाहिए कि जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है वो जमीन के जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो रिटर्न होने चाहिए और वहां पर उन लोगों को रहना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो लोगों को रहना चाहिए जो उस जमीन के मालिक हैं। तो बहुत सिंपल है। अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कंट्रीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं ऑयल के लिए आया हूं। ठीक है, ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान कहना चाह रहा है कि भाई हमारी कंट्री है, हमारी सॉवरेनिटी है, हम लोग फैसला करेंगे, किसी और को नहीं हक। प्रोफेसर साहब, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या सिंप्लिसिटीज हैं वो तो काफी वक्त से चर्चा हो रही हैं। आज 2 महीने के सीज फायर के बाद जब ये जंग दोबारा शुरू हुई है तो ईरान पे जमीन की सोच क्या है? क्या ईरान इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है या ईरान भी सच में बातचीत में इंटरेस्टेड है? ईरान में मैं आपको बता दूं, ईरान में सीज फायर को लेके काफी अनकंफर्टेबिलिटी है। ना वॉर ना सीज फायर। अमेरिका रोज होर्मुज पे हमला कर देता है, रोज लेबनान पे हमला होता है, रोज वायलेशन ब्रेक होते हैं, रोज जाके वहां पर बच्चों को, औरतों को मार देते हैं। आप देखें, आप इंसान बन के सोचे, सिर्फ इंसान बन के आप सोचे 10 मिनट के अंदर 150 बॉम्ब गिराए गए 10 मिनट के अंदर और 150 लोकेशन पे 1200 लोगों को मारा गया, जिसमें 800 बच्चे थे और औरतें थी। ये आप इंसान होने के नाते सोचें, लेबनान में जो इजराइल ने किया है वो इंसानियत है। आज ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो इंसानियत की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। जो यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए था वो ईरान कर रहा है, जो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए था वो ईरान कर रहा है। कहां है दुनिया के यूनाइटेड नेशन के लोग? कहां है ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो बच्चों का मैसेकर इजराइल कर रहा है? 40,000 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया। टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है। दुनिया में सबसे बड़ी टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इजराइल है। 40,000 बच्चों को मार दिया, तकरीबन 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, 200 से ज्यादा स्कूल्स को तबाह कर दिया। अमेरिकन और ब्रिटिश डॉक्टर्स आके कहते हैं कि जो बच्चों को गोलियां मारते हैं वो गोलियां सर और सीने के दरमियान होती थी, यानी इनके स्नाइपर जानबूझ के मारते थे। अब्बास साहब, प्रेग्नेंट औरतों को मारते हैं। अब्बास साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब अमेरिका इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है तो क्या ईरान लेबनान को रोकने की कोशिश करेगा? क्योंकि एक सीज फायर तो हुआ था ना, आपकी शर्त थी कि लेबनान के साथ सीज फायर होगा तो बातचीत आगे बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का एनबीसी सुनिए आप, कल डोनाल्ड ट्रंप का एनबीसी पे न्यूज है, उसमें इंटरव्यू है, वो कह रहा है वी सपोर्ट अटैकिंग लेबनान। एक तरफ से ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, दूसरी तरफ से आके इंटरव्यू में कहता है कि हाँ नेतन्याहू हमारे साथ मिला हुआ है, मिल के मार रहा है। कौन सी नॉनसेंस चल रही है दुनिया के अंदर? कौन सी ये मुनाफिकत चल रही है?